कनाडा खालिस्तान समर्थकों की हत्या के बाद लगातार पाकिस्तान की जुबान बोलते हुए नजर आ रहा है। कनाडा के पीएम लगातार बदजुबानी कर रहे हैं और भारत की इमेज खराब करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत से मुंहतोड़ जवाब मिलने के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो बाज नहीं आ रहे हैं। निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर उंगली उठाने वाले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर बेतुका बयान दे रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने इस बार अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर ट्रूडो ने न्यूयॉर्क में कहा कि भारत सरकार आरोपों को गंभीरता से ले और हमारे साथ मिलकर काम करे। ट्रूडो ने फिर दावा किया कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ है। ट्रूडो के दावों पर हर वो देश सवाल खड़े कर रहा है। भारत शुरू से ही ट्रूडो से सबूत मांग रहा है और अमेरिका ने भी कनाडा से सबूत दिखाने को कहा है, लेकिन ट्रूडो सबूत दिखाने से कन्नी काट रहे हैं। वो सिर्फ भारत पर झूठी तोहमत लगा रहे हैं। गैंग वॉर में मारे गए आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर भारत की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से भी जबरदस्त जवाबी जो कार्रवाई है वो की गई है। भारत ने एलानिया कनाडा को आतंकियों और गैंगस्टर का सेफ हेवन बता दिया है, जिसके बाद कनाडा की पूरी दुनिया में फजीहत हो रही है। भारत ने क्या जवाब दिया ये हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले सुनिए अमेरिका के न्यूयॉर्क में पीएम ट्रूडो ने निज्जर की हत्या को लेकर क्या प्रोपेगेंडा फैलाया और उस पर अमेरिका के एनएसए ने क्या कहा। There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. That is something of the utmost and foundational importance in a country of rule of law, in a world where international rules-based order matters. We have a rigorous and independent justice system and robust processes that will follow their course, and we call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. As soon as we heard from the Canadian Prime Minister publicly about the allegations, we went out publicly ourselves and expressed our deep concern about them, our support for a law enforcement process to get to the bottom of exactly what happened and to ensure that the perpetrators are held accountable. I'm not going to get into the substance of private diplomatic conversations, but we are in constant contact with our Canadian counterparts. We are consulting with them closely. We support the efforts that they are undertaking in this investigation, and we have also been in touch with the Indian government as well. तो कनाडा का प्रोपेगेंडा सामने आने के बाद भारत लगातार कनाडा को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और अपने इस बयान पर एक बार फिर सोचने के लिए भारत की तरफ से चेतावनी दी गई है। सबूत भारत की तरफ से मांगे गए हैं। भारत सरकार लगातार ताबड़तोड़ एक्शन कनाडा के खिलाफ ले रही है। प्रोपेगेंडा चलाने के बाद कनाडाई पीएम ने जरूर सोचा होगा कि भारत बैकफुट पर आएगा, लेकिन भारत आक्रामकता के साथ कनाडा के इस प्रोपेगेंडा को पूरे दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहा है। भारत ने कनाडा से सभी आरोपों को खारिज करते हुए उसे खालिस्तानी पर कार्रवाई करने की नसीहत दी है। कनाडा कैसे आतंकियों और अपराधियों की पनाह बन गया है उसे उजागर किया है। इससे पहले भारत कनाडा के टॉप डिप्लोमेट को भारत छोड़ने का फरमान सुना चुका है। कनाडा के नागरिकों के लिए भारत का वीजा बंद कर दिया गया है। कनाडा में भारतीयों को एडवाइजरी जारी कर अलर्ट रहने को कहा गया है। इन सब के बीच एनआईए ने भी 43 गैंगस्टर्स की एक लिस्ट जारी कर उनमें से कनाडा में बैठे आतंकियों की जानकारी मांगी है। The larger issues of terrorism, and not just terrorism, but also the fact that it is being funded and supported, and we know this for some time from our western neighbor Pakistan. But the issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada, and that we would expect that is the main focus. The question is, do we have the political will to address terrorism, or we want to justify it and condone it? तो कनाडा को मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। भारत एक के बाद एक ताबड़तोड़ स्ट्राइक कनाडा पे कर रहा है और सख्त कदम उठाकर ये संदेश दे रहा है कि कनाडा के पीएम अपने झूठी बयानबाजी से बाज आ जाए।